और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं कहते हैं कि मैं गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आप क्या मौसम वैज्ञानिक है? बाबा ने कहा कि मैं सर्दी के मौसम में गर्मी और मई और जून में मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा, आपके ने कौन सा ऐसा मशीन है जो मई जून में गर्मी अगर पैदा करेगा? तो तुमने नौकरी क्यों नहीं दी उत्तर प्रदेश के युवाओं को? दे देते उनको नौकरी, कुछ तो कर देते। तुम यहां बिलारी विधानसभा में गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज खोलते बच्चियों के लिए, मगर बाबा बोलेंगे मैं गर्मी और सर्दी पैदा कर दूंगा। एक बात सुन लो बाबा, ओवैसी जो अब गर्मी उत्तर प्रदेश में पैदा कर चुका है ना, वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सर्दी भी उसको कम नहीं करेगी, ना तुम्हारी गर्मी उसको कम करेगी। मैं जो तब्दीली देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी खुशाइंद है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव की हद तक उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जिंदा रखेगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लोग नेता बने। मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपकी आवाज भारत के पार्लियामेंट में उठाता था और उठाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरा वादा इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम उसको पूरा करेगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं कि आप डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात को जाता हूं, और खास तौर से जहां पर दलित और अल्पसंख्यक समाज की आबादियां हैं, बड़ी तकलीफ होती है कि वहां पर ना रोड है, ना वहां पर नाली है, ना वहां पर सफाई का कोई मौसर इंतजाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने जो फैसला ले लिया आंख बंद करके वोट डालने का, इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप में एक शऊर बेदार हो जाएगा कि हमारे मसाइल ये भी हैं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। हम भी कह रहे हैं कि हमारा मकसद यह है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप डर डर कर वोट दें। आप डर डर कर वोट देंगे तो हासिल क्या होगा आपको? बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी क्या समाजवादी की नहीं है? क्या बसपा की नहीं है? क्या कांग्रेस की नहीं है? जिम्मेदारी किसकी हो जाती? आपकी हो जाती। क्या हम इन पार्टियों के घर के गुलाम हैं, नौकर हैं कि हम जब चुनाव आता है, जब कभी चुनाव आता तो ये लोग आके आपसे कहते हैं अरे बेटा जिंदगी और मौत का मामला है, कहते हैं ना। 2014 जिंदगी मौत नहीं था, 2017 जिंदगी मौत नहीं था, 2019 जिंदगी और मौत नहीं था, 2007 जिंदगी और मौत नहीं था, 2002 जिंदगी और मौत नहीं था। अरे हर चुनाव में हमारे लिए जिंदगी और मौत हो जाता है, उसके बाद रोज हम मरते हैं, कोई आकर नहीं पूछता आपको, कोई आकर नहीं पूछता आपको। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपने 30 साल 40 साल इनको आजमा लिया, 5 साल के लिए आप यहां से मजलिस को मौका दीजिए। आपने सबको दिया, मौका दिया ना, आज एक मर्तबा 5 साल के लिए एक अच्छा फैसला लीजिए। वोट डालने का इख्तियार आपका है। मेरे जज्बाती भाषण से शायद आपका दिल ना बदले, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे करीम है, और अल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत डाले। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह आपको, ये मेरी इन बातों का असर आपके फैसलों पर हो जाए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्योंकि मैं तकरीर करते रहूंगा, लोग अक्सर मुझसे बोलते कि ओवैसी तेरे भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, मगर क्या वो वोट में तब्दील होगा? मैं उनसे कहता हूं
कि जब आवाम आ चुकी है तो वोट में भी तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। वोट में तब्दील होगा जरूर, मगर आपको समझना पड़ेगा जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से इनका नुकसान होता है। याद रखो, आप पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर हम लड़े थे। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम कि उन्होंने मजलिस को कामयाब किया। औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील को वहां की जनता ने कामयाब किया। आप पूछिए, महाराष्ट्र में 21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का। ना कांग्रेस, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस, ना समाजवादी उसको हरा पा रही थी। जब इम्तियाज जलील मजलिस के उम्मीदवार बने तो 21 साल के शिवसेना के एमपी को हमने हराया, वहां पे हमने हराया। वहां पर इनको पेट में दर्द शुरू हो गया। हमको बीजेपी के लोगों ने कहा, ये तुम अब की बार इम्तियाज को ला लियो। मैंने कहा लाए हैं। बोले सर को हाथ लगा के बोले कैसे? हमने कहा लोगों ने अपने वोट की कीमत और अहमियत को जान लिया औरंगाबाद की। वो समझ गए कि अगर हराना है बीजेपी को तो मजलिस को वोट देना है। औरंगाबाद की जनता ने तारीखी फैसला लिया। हम किशनगंज बिहार की पार्लियामेंट की सीट लड़े, 3 लाख वोट मिले। क्या वहां पर बीजेपी कामयाब हुई? नहीं, वहां पर कांग्रेस जीती। तो ये सिर्फ डर कर इल्जाम हम पर लगाते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।